Hey friends, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Subscribe my channel. Gas liquid chromatography. Gas liquid chromatography was discovered by James and Martin in 1952. इस टेक्निक को सबसे पहले जेम्स और मार्टिन ने 1952 में डिस्कवर किया। इस टेक्निक के अंदर 2 फेजेस हैं, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ इसके अंदर गैस है और स्टेशनरी फेज़ लिक्विड होती है, इसलिए इसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। प्रिंसिपल: पार्टीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन गैस मोबाइल फेज़ एंड लिक्विड स्टेशनरी फेज़। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसके अंदर कंपाउंड के कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं 2 फेजेस के दरमियान। फर्स्ट है मोबाइल फेज़ और दूसरी है स्टेशनरी फेज़। मोबाइल फेज़ यहाँ पर गैस है और स्टेशनरी फेज़ लिक्विड यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर किसी भी कंपाउंड के जो कंपोनेंट है ये गैस और लिक्विड के दरमियान सेपरेट होते हैं। इसके बाद है इसकी वर्किंग। सैंपल इज़ इंजेक्टेड यूजिंग अ सिरिंज इनटू अ कैरियर गैस। सैंपल को सिरिंज को यूज़ करते हुए कैरियर गैस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। हाई टेम्परेचर कॉजेज़ वेपराइजेशन ऑफ सैंपल। और हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि सैंपल के वेपर्स बन जाते हैं। द सैंपल इंट्रोड्यूस्ड इनटू मोबाइल फेज़ आर कैरिड इनटू कॉलम बाय कैरियर गैस। अब ये सैंपल मोबाइल फेज़ के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया है तो कैरियर गैस इस सैंपल के कंपोनेंट को कॉलम के अंदर लेकर जाएगी। इन कॉलम सैंपल कंपोनेंट बिकम डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गैस मोबाइल फेज़ एंड लिक्विड स्टेशनरी फेज़। कॉलम के अंदर सैंपल के कंपोनेंट 2 फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फर्स्ट है मोबाइल फेज़ और दूसरी है स्टेशनरी फेज़। द सैंपल कंपोनेंट विच इंटरेक्ट मोर विद मोबाइल फेज़ विल मूव फास्टर। सैंपल के कंपोनेंट जो कि ज़्यादातर मोबाइल फेज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो तेज़ी के साथ मूव करेंगे। सैंपल कंपोनेंट विच इंटरेक्ट मोर विद स्टेशनरी फेज़ विल मूव स्लोली। और सैंपल के वो वाले कंपोनेंट जो कि स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादातर इंटरेक्ट करते हैं वो स्लोली मूव करेंगे। देन सैंपल कंपोनेंट रीचेज द डिटेक्टर which measures concentration and convert it into electrical signal which is recorded। फिर सैंपल के कंपोनेंट डिटेक्टर तक पहुंचते हैं जो कि इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इसको फिर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये है कैरियर गैस और ये है सैंपल इंजेक्शन। यहाँ पर है कैरियर गैस और ये है सैंपल इंजेक्शन। सैंपल इंजेक्शन के अंदर सिरिंज को यूज़ करते हुए सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है इस जगह पर। जब सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है तो ये वाला सैंपल हाई टेम्परेचर की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये जो कैरियर गैस है ये उस सैंपल के कंपोनेंट को इस कॉलम में अपने साथ लेकर जाती है और फिर इस कॉलम के अंदर जो सैंपल के कंपोनेंट है वो 2 फेजेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इस कॉलम के अंदर ऑलरेडी स्टेशनरी फेस पैक की हुई है तो सैंपल के कंपोनेंट गैस मोबाइल फेज़ और लिक्विड स्टेशनरी फेज़ के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर सैंपल के कंपोनेंट कुछ जो है वो मोबाइल फेज़ के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं, कुछ स्टेशनरी फेज़ के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं। वो जो कि गैस मोबाइल फेज़ के साथ इंट्रैक्शन शो करते हैं वो फास्टर मूव करते हैं और वो सैंपल के कंपोनेंट जो कि स्टेशनरी फेज़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। मूव करने के बाद सैंपल के कंपोनेंट जो है वो डिटेक्टर तक पहुंचते हैं और फिर डिटेक्टर उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करता है और इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। डिटेंशन टाइम: द टाइम टेकन फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड टू ट्रैवल थ्रू द कॉलम टू द डिटेक्टर। ये है कॉलम और ये है डिटेक्टर। अब कोई भी इस कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट है वो कितना टाइम ले रहे हैं इस कॉलम से डिटेक्टर तक पहुंचने में, इसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम। पैक्ड कॉलम एंड कैपिलरी कॉलम। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर 2 टाइप्स के कॉलम्स यूज़ होते हैं। ये वाला है कॉलम और यहाँ पर 2 टाइप्स के कॉलम्स यूज़ हो सकते हैं, इनमें से कोई एक है पैक्ड कॉलम और दूसरा है कैपिलरी कॉलम। पैक्ड कॉलम किसे कहते हैं? पैक्ड कॉलम रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल। पैक्ड कॉलम को ज़्यादा अमाउंट में सैंपल की ज़रूरत होती है जबकि जो कैपिलरी कॉलम है इसको स्मॉल अमाउंट में सैंपल की ज़रूरत पड़ती है। पैक्ड कॉलम के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल है तो इसकी वजह से हैव हाई प्रेशर इनसाइड कॉलम।
कॉलम के अंदर प्रेशर हाई होता है, जबकि कैपिलरी कॉलम के अंदर प्रेशर कम होता है। पैड कॉलम जो है ये पुअर रेजोल्यूशन देता है, जबकि कैपिलरी कॉलम हायर रेजोल्यूशन देता है। पैड कॉलम के अंदर ये जो ट्यूब है ये मेटल की बनी होती है, जबकि जो कैपिलरी कॉलम है उसके अंदर ये ट्यूब ग्लास की बनी होती है। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में 4 किस्म के डिटेक्टर यूज़ होते हैं। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर। Flame ionization detector make use of an oven wherein a flame is produced by burning hydrogen gas in the presence of oxygen or air. फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर एक ओवन को यूज़ करता है जिसके अंदर फ्लेम को प्रोड्यूस किया जाता है, और वो फ्लेम कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस को जलाकर। इफ्लुएंट फ्रॉम कॉलम इज़ डायरेक्टेड इनटू फ्लेम। फिर जो हमारा कॉलम है वहाँ से फ्लूएंट जो है वो फ्लेम के अंदर से पास करते हैं। आयंस आर प्रोड्यूस्ड विच गोज़ टू द कलेक्टर। फ्लेम क्या करेगा, उस फ्लूएंट को आयनाइज कर देगा जिससे आयंस प्रोड्यूस होंगे और वो कलेक्टर के पास जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस हीटिंग द कलेक्टर इज़ मेजर्ड। फिर कलेक्टर को जितने आयंस हीट करते हैं जो डिटेक्टर है वो उसको मेजर कर लेता है। एंड अ सिग्नल इज़ जनरेटेड। फिर एक सिग्नल जनरेट हो जाता है। मेन डिसएडवांटेज इज़ दैट इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ कॉलम। मेन डिसएडवांटेज ये है कि फ्लेम के अंडर जब हम इफ्लुएंट को करते हैं तो कॉलम से जो कुछ भी आता है वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर लेता है। Second one is thermal conductivity detector. This is a non-destructive detector which is used for separation and collection of solute to further perform experiment. थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर है जो कि सल्यूट को सेपरेट करने के लिए और उसको कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर जो है कॉलम से जो भी चीज़ आती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्टर है। थर्ड डिटेक्टर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर। कंपाउंड्स आर बर्न्ड इन अ प्लाज्मा सराउंडिंग आ रुबिडियम और सीसियम बीड। प्लाज्मा के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उसको बर्न किया जाता है, फिर नाइट्रोजन और जो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो आयनाइज हो जाएंगे और वो कलेक्टर के पास चले जाते हैं और वो इसको एज अ सिग्नल मेजर कर लेता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर के अंदर हम लोग कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि निकल को हमने यूज़ करना है तो निकल जो है ये कैरियर गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेगा और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको फिर एज अ सिग्नल मेजर किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ जीएलसी। जीएलसी इज़ अ वेरी गुड सेपरेशन टेक्निक। इसका जो एनालिसिस टाइम है वो भी शॉर्ट होता है। स्मॉल सैम्पल वॉल्यूम इज़ नीडेड एंड इट इज़ अ गुड डिटेक्शन सिस्टम।